Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning new chapter. Its name is How Many Squares. This chapter is from your 5th Mathematics NCERT and today is our lecture number 1. Okay. अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे How many squares, कितने स्क्वायर्स है, ये चैप्टर का नेम है बट यहाँ पर हमें कंसेप्ट लर्न करनी है अबाउट एरिया एंड व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर. ओके, अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो, आगे जाके आपको 9th एंड 10th में यहाँ पर मेंसुरेशन करके चैप्टर होता है, वहां पर आपको एरिया एंड पेरीमीटर की कंसेप्ट यूज करनी होती है. तो वही एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो हमें अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर से. ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर का नेम क्यों है हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स, जैसा चैप्टर का नेम क्यों दिया है ये आपको चैप्टर के एंड में अच्छी तरीके से पता चलेगा. ओके, ये चैप्टर का नाम ऐसे क्यों है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू चैप्टर को जिसका नाम है हाउ मेनी स्क्वायर्स. ओके, दिस चैप्टर इज 3rd नंबर. ओके, देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारी रंगोली होती है. ओके, हम डॉटेड की रंगोली हम बनाते हैं, आपने बहुत बार बनाई भी होगी. ओके, अपने कंपटीशन में भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा. ओके, रंगोली के मतलब जो रंगोली बनती है उसके बहुत सारे कंपटीशन भी होते हैं. ऐसे नहीं कि लड़कियां ही ओनली पार्टिसिपेट करती है, लड़के भी बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, तो ये डॉटेड वाली आपने रंगोली बनाई होगी. तो यहाँ पर समथिंग ऐसे ही कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा. ओके, यहाँ पर डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं एंड यहाँ पर एक कुछ तो डायग्राम बनाई है. इसका नाम क्या है जल्दी से बताओ. करेक्ट, इट्स अ स्क्वायर. वाइट स्क्वायर. आप कौन से डायग्राम को स्क्वायर कहते हो, कौन से डायग्राम को आप रेक्टेंगल कहते हो, कौन से डायग्राम को आप ट्रायंगल कहते हो, जरा आप मुझे बताएंगे. देखिए यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम्स यहाँ पर बनाए हैं. तो इनमें से कौन सी डायग्राम, इनका नाम क्या है जल्दी से बताओ. यहाँ पर देखिए ये जो मेरे फिगर्स बनाई है इसे नाम देते हैं हम यहाँ पर ए फिगर, ये है मेरी बी नंबर फिगर एंड यहाँ पर सी है. तो ए की यहाँ पर खासियत क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो ए में जो भी जितने भी सभी साइड से ये क्या है, सभी इक्वल लेंथ के हैं. मतलब एक अगर यहाँ पर इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर के, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर एंड ये भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है. एंड इसके एंगल जो है यहाँ पर सभी क्या है, ऐसे आपको स्ट्रेट ही दिखाई देंगे. ओके, तो ये आपको डायग्राम जो दिखाई दे रही है इसका नाम क्या होता है. वी कॉल इट एज अ स्क्वायर. what we call it as, it's a square. why? because all the sides of this जो यहाँ पर quadrilateral है इसके हमें यहाँ पर इक्वल मिल रही है, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड एज स्क्वायर. अभी मैंने एक वर्ड यूज किया क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, क्वाड्री मतलब जिस भी डायग्राम के 4 साइड्स, मतलब क्वाड्री का मतलब होता है 4, लैटरल का मतलब होता है साइड. जिस भी डायग्राम के साइड्स यहाँ पर 4 होंगे उन सभी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है. ओके, तो ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में देन आफ्टर दैट सम टाइप्स आते हैं, वहां पर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, और भी कुछ यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है, आप आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करोगे. ओके, देन आफ्टर दैट फर्स्ट तो हो गया स्क्वायर. यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसके 3 साइड्स हमें दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर एक कहाँ पर आ जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल में आ जाएगा. पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी आप आगे जाके लर्न करेंगे, ठीक है. बट यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये कौन सा शेप है, यस इट्स ए triangle. correct. why triangle? because this shape has a how many sides, there are the 3 sides, so we call as a triangle. correct. okay, the figure or the diagram which has the 3 sides we call it as a triangle. The diagram which has a 4 sides we call as a quadrilateral. in that if all the sides are equal in dimension we call as a square. and after that second figure यहाँ पर मतलब quadrilateral में मतलब यहाँ पर dimension है, मतलब इसके अपोजिट वाली, मतलब इसके अपोजिट, मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये जो साइड है इसके अपोजिट वाली कौन सी है, ये वाली है. इसके अपोजिट वाली ये है. जिस भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल होती है एंड ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल होंगी. ओके, मतलब ये जो पेयर है ये इक्वल होगी, ये पेयर यहाँ पर इक्वल होगी, ऑल 4 साइड्स यहाँ पर इक्वल नहीं होती है. देन उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को हम यहाँ पर कहते हैं रेक्टेंगल. ओके, इन दैट यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी बनती है कि इसके जो एंगल है ये क्या थोड़े से अलग होते हैं. एंगल का चैप्टर में आप यहाँ पर एंगल में भी लर्न करोगे. ओके, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था. जो यहाँ पर
एल शेप में डायग्राम बनती है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ओके, यहाँ पर क्या कहते हैं? राइट एंगल। करेक्ट। आपको याद आ रहा है लास्ट चैप्टर में हमने लर्न किया था अबाउट द राइट एंगल। जो भी यहाँ पर एल के शेप में हमने ये भी लर्न किया था कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है। हमने एक इंस्ट्रूमेंट में भी बनाया था उसे एंगल को मेजर करने के लिए। ओके, जो भी यहाँ पर लेस देन राइट एंगल हम क्या कहते हैं? लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, एंड जो एल शेप में आता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर में भी ये उसके जो कॉर्नर्स है ये क्या है? ये सभी राइट एंगल ही है, और यहाँ पर भी क्या है? राइट एंगल ही है। ओके, तो जहाँ पर जिस शेप में सभी एंगल जो है एल शेप मतलब राइट एंगल होते हैं, एंड अपोजिट पेयर, अपोजिट साइड्स पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल इन डायमेंशन, वी कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। फिर से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिस भी शेप में, जिस भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स ऑफ पेयर आर इक्वल इन डायमेंशन एंड ऑल द एंगल्स, मतलब ये जो कॉर्नर्स है ये एल शेप में हो, मतलब राइट एंगल में हो, तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। जिस भी क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स आर इन राइट एंगल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, वी कॉल्ड एज अ स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया। नाउ वी टर्न अराउंड इन आवर क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन है यहाँ पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। आपको क्या करना है? मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर। कहाँ पर है रेड स्क्वायर? यहाँ पर। इसके साइड कितने हैं? 1 2 3 and 4. There are how many sides? There are the 4 sides of this square on the dotted sheet. Draw here any rectangles as possible using 12 such squares. आपको क्या करना है यहाँ पर? 12 सच स्क्वायर यूज के, मतलब 12 स्क्वायर आपको यूज करने हैं इस टाइप के। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर? ओनली इस टाइप के। आप ऐसे यहाँ पर और एक स्क्वायर बन सकता है ये वाला, आपको ये वाला नहीं यूज करना है। आपको यहाँ पर स्मॉल वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ओनली 4 डॉट यूज करके, वही आपको यहाँ पर स्क्वायर यूज करना है। कितने स्क्वायर यूज करने? वैसे आपको 12 स्क्वायर यूज करके यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने अभी देखी। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके अपोजिट्स जो साइड है वो क्या होती है? यहाँ पर इक्वल इन डायमेंशन होती है, एंड यहाँ पर उसके ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। अगर यहाँ पर ऑल साइड इक्वल होगी तो वो स्क्वायर बनता है। करेक्ट। तो यहाँ पर 12 यूज करना। चलो अभी 12 यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, हम ऐसे जाते हैं 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12। देखिए यहाँ पर 12 मिल गए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मार्किंग करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो यहाँ पर 12 आ गए, तो हम क्या करेंगे? इसे पूरे एक को यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल यहाँ पर मार्क कर दिया। ओके, तो आपको यहाँ पर विद द स्केल से ही आप यहाँ पर आपके बुक में मार्क करिए। तो ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया। ओके, आई बात समझ में? यस, आपको अभी समझ में आ चुका होगा। तो वैसे हमें यहाँ पर 12 ऐसे रेक्टेंगल यूज कर, यहाँ पर 12 स्क्वायर यूज कर ऐसे रेक्टेंगल बनाने हैं। ओके, आई बात समझ में? यस। तो चलो आगे और कुछ बनाते हैं। और भी यहाँ पर है क्या? यस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे मार्क कर देता हूँ। 12 यहाँ पर था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल है तो यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वन यहाँ पर बन गया। ये यहाँ पर 12 स्क्वायर से हमने यहाँ पर बनाया, तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी बनाते हैं। देखिए 1 2 ये 3 देन ये 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, 12 स्क्वायर से हमने यहाँ पर बना लिया। फर्स्ट यहाँ पर रेक्टेंगल हमारा बन गया। ओके, सेकेंड रेक्टेंगल हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 12 है क्या? 1 देन ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 12। देखिए 9 10 11 एंड 12 यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर भी 12 स्क्वायर से हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है क्या? यस, यहाँ पर भी एक बन रहा है। देखिए 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12।
तो यहाँ पर भी 12 यहाँ पर बन गए, स्क्वायर से यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर बन रहा है क्या? यस, यहाँ पर भी बन रहा है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है? यस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यहाँ पर भी 12 से बन रहा है। करेक्ट, यस करेक्ट। देन और कहाँ पर बन रहा है कि देखिए 12 स्क्वायर से हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है, तो नेक्स्ट कहाँ पर बन रहा है? यस, यहाँ पर ही बन रहा है। सो 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगेन यहाँ पर देखिए कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर ही बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगेन यहाँ पर देखिए कहीं पे बन रहा है क्या? और यस, यहाँ पर भी बन रहा है। तो 1, ये 2, ये 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितने बन गए यहाँ पर? तो हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पर टोटल कितने बने। बिकॉज देखिए ये जो यहाँ पर बना है, ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पर, ये कितने साइड्स का? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए ओनली 6 ही है। तो यहाँ पर हमें कितने चाहिए टोटल स्क्वायर्स? यहाँ पर 12 चाहिए। तो ये यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतने स्क्वायर्स लेफ्ट आउट हो गए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, ये पूरा ये फर्स्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड वन। ओके, देन यहाँ पर ये बन गया थर्ड वन, ये हो गया फोर्थ वन, ये हो गया फिफ्थ वन, ये सिक्स्थ वन एंड यहाँ पर सेवेंथ वन। ओके, सो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? यहाँ पर टोटल कितने बन गए? हमने यहाँ पर 7 यहाँ पर बनाए हैं। ओके, तो आपको ये लग गया हमें ऐसे नहीं बनाने, ठीक है। आपको ऐसे रेक्टेंगल नहीं बनाना। आप यहाँ पर और कोई मेथड यूज कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन यूज। ओके, आपको यहाँ पर टोटली फ्रीडम है, आप यहाँ पर कैसे भी बना सकते हो। मतलब मुझे लगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे है, तो यहाँ पर मैं आई कैन यूज, यहाँ पर देखिए ऐसे भी मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर भी 12 स्क्वायर से तो यहाँ पर बनाया ना, करेक्ट। सो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो बन रहा है, तो ये भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिया, तो ये भी यहाँ पर देखिए टोटल 12 हो जाएंगे। अगेन मैंने यहाँ पर एक लिया, तो यहाँ पर भी 12 बन जाएंगे। अगेन लिया, यहाँ पर भी 12 बन जाएंगे। अगेन लिया, यहाँ पर भी 12। अगेन यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर भी 12। अगेन मैंने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर भी मुझे 12 ही मिल रहा है। यस, तो टोटल कितने बन गए? बिकॉज यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर लेफ्ट आउट हो गए। यस, तो ये 6 हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमें 12 यूज करने। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितने बन गए। सो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 1, ये 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर भी 7 ही मिल रहे हैं। ओके, तो आप कैसे भी तरीके से आपने यहाँ पर काउंट किया, you can use any of the method, you get only 7 such rectangles. In that there are only 12 squares. Okay, which squares? Like this one. Okay, आप इस तरीके से स्क्वायर अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको रेक्टेंगल टोटल कितने मिलेंगे? 12 स्क्वायर से तो आपको यहाँ पर 7 रेक्टेंगल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, आपको यहाँ पर ट्राई करना है इन डिफरेंट वे। ओके, यू कैन ट्राई मेनी ऑफ द वेज, जस्ट see here how many rectangles you can make. ओके, तो आपको आंसर यहाँ पर 7 ही मिलेगा। आई बात समझ में? यस, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसे बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए here's one, each rectangle is made of 12 equal squares, so all have the same area. So what is mean by area? ये area word क्या है, आइए उसे जान लेते हैं। एरिया का मतलब होता क्या है, ये हमें जान लेना है। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया, इसने कुछ ना कुछ तो स्पेस यहाँ पर एक्यूपाई किया है। देखिए यहाँ पर ये स्पेस, अगर मैं यहाँ पर इसे पेंट करूँगा यहाँ पर स्क्वायर को, तो यहाँ पर देखिए इतना यहाँ पर ये स्पेस यहाँ पर लेगा। तो जो भी यहाँ पर उस शेप ने स्पेस एक्यूपाई किया है, जो भी यहाँ पर स्पेस एक्यूपाई किया है इस बाउंड्री ने, इस लेंथ ने, तो उसे हम कहते हैं एरिया। उस टर्म को हम क्या कहेंगे?
एरिया। ओके, कोई भी यहाँ पर फिगर बनती है, ओके, ऐसे नहीं कि यहाँ पर यही होगी, हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर शेप है उसके बाउंड्री ने जितना भी यहाँ पर स्पेस एक्यूपाई किया है उसे हम कहते हैं एरिया, और वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर्स। ओके, सो देखिए, सो ऑल हैव अ सेम एरिया, मतलब यहाँ पर देखिए इसका भी एरिया सेम है, इसका भी। अभी एरिया की कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। यस, यहाँ पर देखिए इसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है उतना ही इसने, उतना ही इसने, उतना ही इतने। ओके, करेक्ट। सो यहाँ पर जितने भी 12 स्क्वायर्स है सभी का यहाँ पर एरिया सेम है। करेक्ट, ऑक्यूपाई किया हुआ एरिया कितना है, सेम है। सो ईच रेक्टेंगल इज मेड ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर, सो ऑल हैव द सेम एरिया, सबका यहाँ पर एरिया क्या है, सेम है। बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। करेक्ट, यहाँ पर क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, तो हमने जितने भी स्क्वायर्स यहाँ पर पिछले स्लाइड में हमने देखा, देखिए यहाँ पर एरिया मतलब सभी में तो 12 है ना। करेक्ट, यहाँ पर देखिए सभी में यहाँ पर 12 ही स्क्वायर हमने यूज किया है, बट सभी के यहाँ पर जो बाउंड्री यहाँ पर है वो क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट, देखिए यहाँ पर इसकी इतनी बड़ी लेंथ है बट यहाँ पर तो इसकी इतनी छोटी लेंथ है। करेक्ट, देखिए इतनी इतनी लेंथ यहाँ पर बाउंड्री उसकी स्मॉल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सभी का एरिया सेम क्यों है, बिकॉज उसने 12 स्क्वायर्स ही यहाँ पर ऑक्यूपाई किया है, इसलिए सभी का एरिया सेम है बट उसके बाउंड्री यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसका एक नाम है, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो ये पेरीमीटर एक्चुअल में है क्या, देखिए पेरीमीटर को हम यहाँ पर जान लेते हैं। गर मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया। ओके, तो यहाँ पर जो भी शेप है उसकी पेरीफेरी से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, मतलब यहाँ से घूम के इसके बाउंड्री से मैं आ गया यहाँ पर, देन इस पॉइंट पे आ गया, देन अगेन मैं यहाँ पर इसका मेरी जर्नी यहाँ पर आ गई, देन अगेन यहाँ पर आ गया, एंड मैं यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पर फिर से आ गया। ओके, तो ये जो टोटल मेरी जर्नी है ये इतना कितना काउंट हो गया, तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर ही कहते हैं। ओके, तो आगे जाके आप मेनी शेप्स का आप यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट भी करने वाले हो, कैलकुलेट भी करने वाले हो। आपकी ये पर जो पेरीमीटर की कंसेप्ट है आपको आने वाले एप्लीकेशन में भी आपको यूज होने वाली है। ओके, एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करनी है, बेसिक कंसेप्ट आपको इसका समझ के लेना है। ओके, आई बात समझ में, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी पेरीमीटर अलग है, इसकी पेरीमीटर अलग है, इसकी पेरीमीटर अलग है, इसकी अलग है, इन तीनों की सेम यहाँ पर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम ही शेप आ रहा है तो इन तीनों की सेम आ जाएगी। बट यहाँ पर एज कंपेरेटिवली दिस वन एंड दिस वन, इनकी पेरीमीटर डिफरेंट आएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल से, या तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये टोटल 12 सेंटीमीटर, या अगेन 1 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ओके, टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 12 प्लस 12 यहाँ पर 24 एंड प्लस 2 1 एंड 1 यहाँ पर, मतलब ये 26 इसका टोटल यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 3 एंड ये 4 एंड अगेन 3 एंड ये 4, मतलब 3 4 3 4। ओके, 4 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 3 यहाँ पर 6, 8 प्लस 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 बनेगा। मतलब इसका एज कंपेरेटिवली दिस वन, इसकी जो बाउंड्री है ये क्या है, डिफरेंट है, मतलब इन दोनों की पेरीमीटर यहाँ पर डिफरेंट है, बट इनका जो स्पेस ऑक्यूपाई है वो यहाँ पर सेम है। वाई सेम, बिकॉज ये दोनों भी शेप जो यहाँ पर 12 स्क्वायर से ही बने हैं, सो दैट्स वाई एरिया इज सेम बट इनकी बाउंड्री यहाँ पर डिफरेंट है, तो उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। और उसे कैसे कैलकुलेट करना है ये भी आपको उसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया। ओके, so which of these rectangles has the
लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, इनमें से किसका यहाँ पर लॉन्गेस्ट पेरीमीटर आपको दिखाई दे रहा है? तो सबसे हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर इसका पेरीमीटर, ये जो फर्स्ट हमने रेक्टेंगल बनाया था उसका ही पेरीमीटर हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा मिल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ओके, इनमें से किसका यहाँ पर स्मॉलेस्ट पेरीमीटर हमें दिखाई दे रहा है? तो इसका कितना था? यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, इसका 14 था। इसका कितना आ रहा है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके 6, ये 6 और ये 2 एंड 2, 6 एंड 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, 12 प्लस 2 यहाँ पर 14, 14 प्लस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 प्लस 2 यहाँ पर 16, मतलब इसका 16 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो जाएगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 14 आ रहा है, मतलब सबसे कम कितना है? यहाँ पर 14 ही मिल रहा है। ओके यस, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कितना है? यहाँ पर 14 पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिकॉज ये सभी आइडेंटिकल ही है, तो ये यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया, जिसकी बाउंड्री यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है, पेरीमीटर सेम है, बट इनका एरिया यहाँ पर इक्वल है, स्पेस ऑक्यूपाई यहाँ पर इक्वल है। ओके, आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गई? यस। तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। तो मेजर स्टैम्प्स, यहाँ पर स्टैम्प्स आपको मेजर करने हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सो लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। यहाँ पर आपको देखना है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ द 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प ए कवर। ओके, मतलब यहाँ पर इसका जो साइड है 1 स्क्वायर का कितना है? 1 सेंटीमीटर इतना है। एंड हमें यहाँ पर बताना है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प ए कवर। कितने? चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, there are total 18 सेंटीमीटर्स स्क्वायर्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। सो एंड स्टैम्प बी, स्टैम्प बी कहाँ पर है? स्टैम्प बी यहाँ पर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, यहाँ पर कितने हैं? 8 स्क्वायर्स यहाँ पर है कि इसके डायमेंशन क्या था? सेंटीमीटर के। यहाँ पर भी 18 स्क्वायर यहाँ पर सेंटीमीटर में। ओके, सो विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया, इनमें से किसका यहाँ पर बिगेस्ट एरिया हमें दिखाई दे रहा है? देखिए अगर हम यहाँ पर काउंट कर, देखिए इसका कितना था? 18 था, सभी का हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका 8 है। सी अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, इसका 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर 12, इसका यहाँ पर 12 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो यहाँ पर हमें 12 मिल रहा है। तो सबसे बिगेस्ट एरिया किसका है? तो जो स्टैम्प ए है उसका यहाँ पर सबसे बिगेस्ट एरिया है। ओके, सो हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? ओके, कितने स्क्वायर उसने यहाँ पर कवर किए हैं? टोटल यहाँ पर 18 स्क्वायर्स यहाँ पर उसने कवर किए हैं। सो हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प? कितना है यहाँ पर? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, वही मैंने यहाँ पर लिखा था। ओके, आइए अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों लिखा? तो क्योंकि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एरिया कितना आ गया था? 18 यहाँ पर आ गया था। सो दैट्स वाई हाउ मच इट्स एरिया, इसका एरिया क्या मिल गया हमें? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज जो स्क्वायर था उसके डायमेंशन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में दिया है, हमने इसका यूनिट क्या लिया है? सेंटीमीटर लिया है। तो दैट्स वाई इट्स 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टैम्प डी कवर्स 12, डी जो है कहां पर है? डी देखिए यहाँ पर है, इसके यहाँ पर कितने? 12 स्क्वायर्स। each square is of side 1 centimeter. So the area of stamp D is 12 square centimeter. Similarly for E यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 square centimeter. For F यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 square centimeter. For C 6 square centimeter. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर इन सभी का एरिया हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर काउंट किया। ओके, तो आपको समझ में आ गया एरिया कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज मीन बाय एरिया? सो एरिया इट्स नथिंग बट इट्स अ स्पेस ऑक्यूपाई बाय दैट शेप। ओके, हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल ऐसे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं,
विद द हेल्प ऑफ दैट हमने यहाँ पर काउंट किया, यहाँ पर टोटल कितने स्क्वायर्स उसने ऑक्यूपाई किए हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर जो स्टिकर ए है, स्टैम्प ए है, उसने यहाँ पर टोटल 18 स्क्वायर्स यहाँ पर ऑक्यूपाई किया है, जिसका डायमेंशन यहाँ पर सेंटीमीटर में है। सो वी कैन कैलकुलेट एज एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो यहाँ पर देखिए, विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, इनमें से किसका यहाँ पर एरिया सेम है, किसका यहाँ पर एरिया सेम दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है, मतलब डी एंड एफ का, यस डी एंड एफ का। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प्स, कितना है यहाँ पर, इसका है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज हाउ मच, इट्स अ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज, ओके डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे बिगेस्ट कौन है, यहाँ पर 18 है, तो 18 माइनस सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर 4 है। देखिए अगर आप यहाँ पर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसके टोटल कितने स्क्वायर है 4। तो यहाँ पर ये जो 4 है इसे यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ पर देखिए रिमेनिंग कितने बच गए, यहाँ पर इतने यहाँ पर रिमेनिंग बच रहे। ओके यस, देखिए यहाँ पर इतने यहाँ पर रिमेनिंग बच जाएंगे। ओके टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर 14। आप यहाँ पर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 18 माइनस 4 वी गेट 14। ओके सो द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके अभी आपको क्या करना है, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प। आपको क्या करना है, ओल्ड स्टैम्प आपको कलेक्ट करना है, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। आपको क्या करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अभी हम इसका जो यहाँ पर ABCDEF यहाँ पर है स्टैम्प है, उनका पेरीमीटर यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है चलो यहाँ पर पेरीमीटर भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने एरिया के बारे में जस्ट पूछा था, हम इनका पेरीमीटर भी हम देखेंगे। ठीक है सो देखिए पेरीमीटर कैसे काउंट करना है। देखिए ये 1 सेंटीमीटर, अगेन 1 सेंटीमीटर मतलब 2, ये 3 4 5 6। ओके हमें क्या करना है, मैंने इस जर्नी यहाँ पर इस पॉइंट से स्टार्ट की, फिर से बाउंड्री से जाके उसी पॉइंट पे आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेंटीमीटर हो गया। देन 16 17 एंड 18, तो यहाँ पर इसकी 18 यहाँ पर सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हमें मिल गई। सेकेंड वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो इसके यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ जाएगी पेरीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसकी आ गई 10 सेंटीमीटर। ओके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इसकी आ गई 14 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसकी आ गई 8 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इसकी आ गई 14 सेंटीमीटर। ओके देखिए जिसका एरिया यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल था, बट यहाँ पर इनकी पेरीमीटर यहाँ पर सेम हमें मिल रही है। ओके बिकॉज यहाँ पर जस्ट इसने यहाँ पर क्या है, इन्वर्ट किया, मतलब इसे वर्टिकल यहाँ पर उन्हें बनाया है। ओके तो यहाँ पर इनकी पेरीमीटर हमें सेम ही मिल रही है। ओके आई बात समझ में, यस तो यहाँ पर पेरीमीटर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया। आपको असाइनमेंट क्या है, आपको ओल्ड स्टैम्प्स आपको कलेक्ट करने हैं। यू नीड टू बी कलेक्ट द ओल्ड स्टैम्प्स एंड फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर विद द हेल्प ऑफ ग्रिड्स। ओके यहाँ पर जो ग्रिड्स, यहाँ पर जो स्क्वायर्स आपको स्मॉल स्मॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर हेल्प यूज करना है। आपके बुक में भी आपको आप यहाँ पर बना सकते हैं। आपकी जो बुक है देखिए कैसे बनाना है, आपकी ऐसे रूल बुक होगी करेक्ट, आपके बुक में ऐसे पेजेस होंगे, ओके ऐसे होंगे करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इनके स्क्वायर्स इक्वल डायमेंशन के ऐसे स्क्वायर बनाइए। ओके देन यहाँ पर स्टैम्प रखे, उसने कितने स्क्वायर्स यहाँ पर ऑक्यूपाई किया है। With the help of that you can easily find out the area of that stamp, also find out the perimeter of that stamp. Okay so I think you got the question and what is your assignment for this lecture number 1. Okay तो यहाँ पर ही आज का हम लेक्चर
यहाँ पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।